वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुंजगामिनो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे। आज कई जगह तो श्री हमारो लाला को जन्मदिन है, जन्माष्टमी मनाई जा रहा है। जैसे कि मथुरा में आज इस्कॉन में भी है और शायद बिहारी जी में कल को है। तो हम लोग तो खैर कल का मनाएंगे, परंतु एक भाव आ गया है, किसी महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है कि धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य धन्य ब्रजधाम, प्रगटे 16 कलासो कारागृह में श्याम। धन्य है ऐसा जो पुरी, जो सप्तपुरी में एक पुरी श्री मथुरापुरी, जहाँ पर जिस कारागृह पर श्री नंद नंदन श्री देवकी नंदन वसुदेव नंदन का अवतीर्ण हुआ, जन्म हुआ। धन्य है वो ब्रजभूमि जहाँ पर भगवान श्री श्याम सुंदर 16 कला से अवतीर्ण हुए। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कला बोलते हैं भगवान श्री राम के 12 कला हैं और भगवान श्री कृष्ण के 16 कला हैं। ये कला उनकी नहीं है, भगवान तो अनंत कलाओं से आच्छादित हैं, उनके अंदर अनंत कलाएं हैं। ये जो कला है भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं वो चंद्रवंशी है, चंद्र के 16 कला होते हैं और भगवान श्री राम 12 कला से हैं। वो कला जो है ना वो सूर्य और चंद्र की है, अपितु भगवान की नहीं। भगवान के तो महाराज जी, भगवान तो अनंत कला से आच्छादित हैं। तो धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य धन्य ब्रजधाम, प्रगटे 16 कलासो कारागृह में श्याम। कंस के कुकृत्य नित्य बाड़े ब्रजमंडल में, मानुष को कहा देवता हूँ घबराए हैं। कंस के कुकृत्य जो नित्य प्रति जो बढ़ रहे थे ब्रजमंडल के अंतर्गत, मनुष्य की तो क्या चले महाराज जी, देवता लोग भी महाराज जी भयभीत हुए, घबराए हुए थे। व्याकुल वसुंधरा ने गौ रूप धारी लियो, जुरे सुर राज सब विष्णु लोक धाये। श्री पृथ्वी व्याकुल हो करके गौ के रूप को धारण कर सूर्यराज यानी कि देवताओं के जो राजा इंद्र के पास जा करके सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु के जो लोक है वैकुंठ लोक में सब देवी देवता वहाँ गए हैं। जय जगदीश्वर के जाय जगदीश्वर के सन्मुख नवायो मात, पाप ताप भूतल के सिगरे गिनाए हैं। भगवान श्री वैकुंठनाथ जी के समीप जा कर के सभी ने अपना अपना मस्तक को झुकाया है, प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किए हैं और पृथ्वी पर जो भयंकर जो पाप चल रहे हैं उस पाप को वहाँ पर वर्णन करके सुनाए हैं। दया के निधान दिन बंधु दीननाथ स्वामी, मंद मुस्काए ऐसे वचन सुनाए हैं। जो दया के निधान हैं, दया के सागर हैं, जो दीनों के हित करने वाले, जो दीन बंधु हैं, जो दीनों के नाथ हैं, जो स्वयं में अकारण करुणा वरुणालय हैं, मंद मंद मुस्कुरा करके ऐसे ऐसे शब्द सुनाए हैं कि मति घबराओ देव आओ निज लोकन को, भूतल को भार जाए शीघ्र ही मिटाऊंगो। आप लोग घबराना नहीं और मैं शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी पर जा कर के
वहाँ का जो पाप ताप है इन सब को मिटाऊंगा। इस प्रकार से महाराज जी गर्ग संहिता के हिसाब से अलग अलग वर्णन आता है। और गर्ग संहिता के हिसाब से अगर कहा जाए तो गर्ग संहिता के हिसाब से अगर हम जाएं तो गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि सब देवी देवता जब भगवान के धाम गोलोक पहुँचे भगवान विष्णु सहित, तो प्रवेश करने के लिए भी वहाँ के सखी श्री चंद्रानना सखी द्वारपाल में खड़ी होकर के सबको रोक लगाया। और जैसे उन्होंने बताया कि हम फलाने इस लोक से आए हैं, तब उनका भीतर प्रवेश हुआ। फिर वहाँ पर जा कर के भगवान श्री गोलोक बिहारिणी जी के समीप जा कर के उन्होंने सारा गौ के रूप धारण कर जो श्री पृथ्वी माता आई हैं, उन्होंने अब पृथ्वी की जो बात है उन बातों को कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने का संकल्प लिया। इस प्रकार से तो महाराज जी गर्ग संहिता में वर्णन है। बाकी अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग वाणियाँ हैं, अलग अलग भाव है। भादो कृष्ण अष्टमी की कारी अंधियारी रेन, प्रगट कृपालु योग माया आई झटपट, जेते द्वारपाल सो तब सो तो पल में निढाल किए, निंदिया में डूब गए जाए परे पट पट, नंदन जू वसुदेव देवकी के टूटे बंद, फाटक किवार सब खूटे गए फट फट, बज्जर के तारे भारे द्वारे जो लगे हैं जोर, बिना चोट मारे सारे टूट गए चट चट। भादो कृष्ण अष्टमी की जो काली अंधियारी जो रात्रि है, उस समय भगवान श्री यशोदा देव की नंदन वसुदेव नंदन कृपालु योग माया के बल से वहाँ पर प्रकट हुए। जितने भी द्वारपाल थे सब पल में निढल हुए, यानी कि गहरी निंद्रा में चले गए, निंदिया में डूब गए, जाए परे पट पट, ऐसे घनघोर मतलब भयंकर निंद्रा में पड़ गए कि उनको शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रही। नंदन जू वसुदेव देवकी के टूटे बंधन, वसुदेव और माता देवकी के जो हाथ में जो उनके हाथों में जो बेड़ियाँ बनी थी, वो बेड़ियाँ भी ऐसे टूटे जैसे किसी का मतलब जैसे मान लो हाथ में से चूड़ी बर्तन सेवा करते समय जो चूड़ी टूट जाती, उसी प्रकार से सारे वे टूट पड़े। बंधन में जो बंधे हुए थे वो बंध पर टूट पड़े। फाटक दरवाजे जो किवाड़ हैं वो अपने आप खुले जा रहे हैं। बज्र के तारे बड़े बड़े जो बज्र के जो ताले हुए थे वो भी खटफट हो करके टूटने लगे, बिना चोट दिए ही, बिना किसी शब्द के वे बड़े बड़े जो तारे थे कारागृह के, वो सब अपने आप ही टूटने लगे। ऐसा वर्णन दिखाया गया है कि नीज देख नीज लाल को निहाल भई देव की जो, अपने श्री लाल श्री भी देव की नंदन जब श्याम सुंदर का जब दर्शन करते हैं, दर्शन करते वो निहाल हो जाती हैं। ऐसा सुंदर हमारा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले रंग के भगवान श्री कृष्ण, ऐसा दिव्य सुंदर स्वरूप, जिनका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रकट होते महाराज जी, उनकी मधुर मुस्कान। भगवान उस समय रोए थोड़ी ना थे कि प्रकट होते ही वो औरों की तरह रोने लग जाएं। वो पैदा तो वो अयोनि जाएं, वो किसी योनि से थोड़ा ना प्रकट हुए। वो तो महाराज जी वो तो साक्षात भगवान है। अनंत अनंत नारायणों को भी महाराज जी प्रकट करने वाले ऐसे देव की नंदन आज पृथ्वी पर। ये नहीं कि देखो भगवान है ना, रामचरितमानस में लिखा है क्या था, वो एक चौपाई है, अभी स्मरण में आ जाएगा तब बताऊंगा। निज देख निज लाल को निहाल भई देव की जू, पिता वसुदेव जूहू मोद मन छायो। ऐसे मोद यानी आनंद में छा गए हैं श्री वसुदेव जी, जिसका वर्णन वो नहीं कर सकते हैं। माता देव की ऐसे मतलब भाव विभोर हो रही हैं। उस आनंद की जो लहर है, उस आनंद की लहर में अपने आप को बहाती हुई जा रही। ऐसा दिव्य श्रीलाला का दर्शन करके माता देव की बड़ी प्रसन्न होती है, भाव में प्रकट हो जाती है। फिर ध्यान आयो जब कंस को कनासी रूप, जब कंस का वो क्रूर रूप जब स्मरण में आता है, तब बालक बचाने हेतु जिया घबराए हैं। अब ये लाला को बचाना है, अब वो इसको कैसे बचाएं, इस प्रकार से महाराज जी वे बड़े घबराए गए हैं।
भैन को न भाई जेते जेतो पुरोहे कसाई नीच, पापी आतताई भारो करे मन चायो है। ईशते लगाई डोर नंद बचाओ नाथ, पूत को उठाई पग गोकुल को धायो है। भगवान से गुहार करने लग रहे हैं वसुदेव देवकी कि हे प्रभु, हे नारायण, आप मेरे लाला की रक्षा करो, मेरे लाला को बचाओ। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पूत को बचाओ। तब भगवान की प्रेरणा से महाराज जी स्वयं श्री वसुदेव जी ने श्री लाला को गोकुल की ओर ले आए हैं। गरजे हैं बादर ओ बरसे अटूट में, तड़ातड़ बीजुरी की हृदय को डरावे हैं। ऐसा घनघोर बारिश हो रहा है महाराज जी, ऐसे बादल छाए हुए हैं, ऐसे अटूट भयंकर मेह बरस रहा, ताबड़तोड़ बिजली की जो गर्जना है वो मान लो हृदय को भी विदीर्ण करने वाला, डरावना, भयंकर, भयावह को प्रकट करने वाला ऐसा मौसम बना हुआ है। रात्रि का समय है, श्री जमुना जी में उफान भरी हुई है। कैसे अब मैं पल्ली तरफ जाऊं, यह मन में श्री वसुदेव जी के मन में बार बार इस बात को आ रहा है। जो ही पग रखूं जल में ऊपर ही आवे हैं। जैसे जैसे वो पाँव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं श्री वसुदेव जी, वैसे वैसे वो नीचे उनके चरण नहीं जा रहे हैं, उनके पाँव पानी के ऊपर थमे जा रहे हैं। ऊपर ही आवे हैं, जमुना आनंद भरी मार्ग दिखावे है। श्री यमुना जी अपने पुरातन स्वामी को प्राप्त कर बड़े आनंद में आनंद ले रही हैं। आनंद उनके हृदय में छा रहा है। श्री यमुना जी के श्री गोकुल में जाए पास जसुदा सुभाय सुत, जैसे गोकुल में पहुंचते हैं यमुना जी को पार करते हुए श्री अपने श्री लाल जी को उठा करके श्री यशोदा के समीप सुलाते हैं गोकुल में। हाँ, लाली संग लाए वसुदेव सुख पावे हैं। योग माया रूपी जो लाली वहाँ पर जो शयन में थी, उस लाली को लेकर के जैसे आप मथुरा पहुँचे गोकुल से, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ श्री वसुदेव जी को कि आज मैंने अपना जो पुत्र है, मैं वो अपने पुत्र को अपने लाल जी की रक्षा करने में सामर्थ हुआ। इस प्रकार से मन ही मन में यह भाव को विचार कर श्री लाली को यानी कि योग माया जी को उठा करके वे कहाँ ले आते हैं? वो ले आते हैं श्री मथुरापुरी में। जन्म बालिका को जान पहुरुआ पुकारे हैं, जाग उठ आए कंस गर्भ घनेरे में। जन्म बालिका का जन्म हुआ है। यह सुन करके पहरुआ जो वहाँ पर पहरेदार थे, जो रक्षा करने हुए बैठे हुए, वो सब जाग उठे और कंस को जा करके उन्होंने सारा समाचार बताया। नंदन जू वसुदेव देव की निहारे करें, एक हूँ न मानी पापी परो पाप भेरे में। इस प्रकार से लाला का जन्म हुआ और उधर श्री नंद बाबा वसुदेव देव की निहोरे करे हैं। देखो ऐसा रहता है कि सब बड़े बड़े महापुरुषों की अपनी अपनी एक भाव होता है। वो जानते हैं कि ये बालक, वो स्वयं, आप खुद विचार करें कि जिनके घर में स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रकट हो रहे हों, वो क्या भूत भविष्य नहीं जानते हैं? वो सब जानते हैं, लेकिन वो मन की बात है, वो जानते हैं ये भगवान स्वयं लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, किसी कंस को मारने के लिए अथवा किसी मतलब असुरों का विनाश करने के लिए नहीं। ये तो महाराज जी संतों की रक्षा करने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान हर एक युग में किसी न किसी रूप में प्रकट हो करके इन सब की रक्षा करते हैं। हमारे श्री श्याम सुंदर जी का आज प्रागट्य दिवस है, प्रगट्य दिन है। आज हमारो लाला जन्म है, लाला को जन्म है रो सब के सब आज पूरे ब्रज मंडल में बड़ा आनंद ही आनंद छा रहा है। हर जगह एक आनंद का जो विषय, जो आनंद की जो वर्षा हो रही है, जो मंद मंद जो बूंदें बरस रही है, ये स्वयं साक्षात समझ लो कि स्वयं घनघोर आनंद का विषय है, आनंद रस का वर्षण है, ये आनंद रस की प्राप्ति है। ऐसा सुख ब्रज मंडल में आज के दिन सभी इस लाभ को, इस सुख को लुटाने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसे श्री लाल जी के श्री चरणों में दंडोत करते हुए आज का थोड़ा एकदम संक्षेप में आपको हमने बताया। ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी लोग जानते हैं लाला को प्रकट कैसे हुआ हो, लाला का जन्म किस प्रकार से हुआ, लेकिन सब महापुरुषों की अपनी अपनी एक भाव होता है। उस भाव से उन भावों की लीलाओं को स्मरण करते हैं। लाला तो अजन्मा है, आज अजन्मा श्री लाल जी को जन्म बधाई गाइए, है ना। तो लाल जी तो अजन्मा है, अखंड है, निरंतर है,
तो हम लोग तो बस उनकी जो जैसे हम लोग आज की दुनिया में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, वो इसी प्रकार से उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। लाला तो नित्य है यहाँ पर अखंड। इसी गिरिराज जी, यही गिरिराज जी है जहाँ पर लाला नित्य प्रति नंदगांव से यहाँ पर लीला करने के लिए, गौओं को चराने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, ब्रजवासियों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। संतों को सुख देने के लिए बड़ा एक आनंद का विषय है ये। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।